गाइस फाइनली रजनी चटोरी जी का वीडियो आ गया है और उन्होंने अपने बेटे की सच्चाई बता दी। इतने समय से जो उसी तरन के बारे में इतनी सारी बातें चल रही थी, तो लोग तरह तरह के सवाल जो है रजनी जी से कर रहे थे, जिसपे रजनी जी ने बोला भी था कि भाई उनको थोड़ा समय दो ना, उनका बेटा गया हुआ है, उनका बच्चा गया है, इकलौता इतनी कम उम्र में गया है, उसके बाद उनके पास इतनी ताकत कहाँ से आएगी, कहाँ से वो लगातार सभी के सवालों का जवाब देती रहेंगी करके। लेकिन वो फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनको देख करके मतलब क्या ही बोलूँ। तो फाइनली उन्होंने अपने बेटे का बारे में सब कुछ बता दिया है। आज उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन वाले दिन ही उन्होंने अपने बेटे की सच्चाई भी सोशल मीडिया पे रख दी है। तो क्या कुछ हुआ है बताती हूँ आप सभी लोगों को, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मेरा ये वीडियो कब जाएगा मुझे नहीं पता है, क्योंकि आज तो मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है कुछ कॉमेंट्स को लेकर के। और कल ये होली है, तो हो सकता है कि कल ही मैं शाम तक जब फ्री हो जाऊँ तो डालूँ, क्योंकि आज तो मेरी ये वीडियो नहीं जा पाएगी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ कुछ कमेंट्स को लेके, जिसका मैंने रिप्लाई दिया हुआ है करके। तो फाइनली आज चटोरी रजनी जी का वीडियो इतने दिनों बाद आया। वैसे तो कई सारे वीडियोस आ रहे थे, लेकिन जिसमें तरन था, जबकि वो यहाँ वहाँ गई हुई थी, उन्होंने बताया हुआ था कि कलकत्ता गई हुई थी और तो जगह जगह पे गई हुई थी, तो वहाँ से चीज़ सामान ले आई हुई थी। तरन के साथ की जो वीडियो शूट की हुई थी, जो कि उनके कैमरे में पड़ा हुआ था, तो उस वीडियोज़ को उन्होंने डाला हुआ था। तो सभी लोगों ने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा तो उनके चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। लेकिन आज फाइनली उन्होंने अपने बेटे के अपने बर्थडे वाले दिन अपने बेटे के लिए कुछ चीज़ें कहीं, जो इतने दिनों से लेकर उनके बेटे को लेकर सोशल मीडिया पे तरह तरह की चीज़ें चल रही थी कि उनका बेटा ऐसा था वैसा था, ये एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, ये एक अच्छे माँ बाप नहीं बन पाए, ये अच्छे पेरेंट्स नहीं थे, इन्हीं की वजह से ऐसा हुआ है, इसलिए ये चुप हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छुपा रही हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, इतने सारे सवाल एक माँ के ऊपर उठ रहे थे लगातार। तो फाइनली आज उन्होंने अपने बेटे के सारे सवालों का, जो इतने सारे लोग उठा रहे थे, उसका जवाब दे दिया है उन्होंने। तो गाइस आज जो है रजनी जी का जन्मदिन है, तो उन्होंने बताया अपने बेटे के बारे में कुछ चीज़ें हैं कि उनका बेटा जो है उनका कहना बहुत ज़्यादा मानता था। वो जब छोटा था, मतलब पेट में था, तब से वो जो है अपनी माँ का कहना मानता था, अपनी माँ को समझता था, अपनी माँ की बातों को सुनता था। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ था कि जब मेरा बेबी पेट के अंदर था ना, तब मैं जब कहीं जाती थी तो डीजे वीजे बजता था, गाना बजता था, तो बेबी बम जो होता था, बेबी बम करना चालू कर देता था, जिससे उसको अंदर ही पेट में डांस वांस करने का शौक़ था। उनको बर्तन वर्तन धोती रहती थी, कुछ करती रहती थी, तो वो बोलती थी कि मैं ये काम कर रही हूँ बेटा, आप शांत हो जाओ, थोड़ी देर बाद करना करके। तो वो शांत हो जाता था, वो उस टाइम पे नहीं करता था। मतलब पेट से ही वो अपनी माँ की सारी बातों को समझता था, मानता था, सुनता था। वो अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अपने दोस्तों से भी शेयर करता था कि मेरी मम्मी पापा को मैं बहुत प्यार करता हूँ, उनको मैं बहुत ज़्यादा खुश रखना चाहता हूँ, मैं उनको बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी पसंद का खाना बनाती हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। उनके दोस्तों ने, सारे दोस्तों ने कुछ चीज़ें जो हैं रजनी जी अपनी मम्मी पापा के बारे में जो दोस्तों से शेयर करता था, वो सारी चीज़ें जो है उनके दोस्तों ने रखा। एक दोस्त जो था उनका, वो अपने मुंह से वो सारी चीज़ों को नहीं बता पाया, तो उसने एक पेपर में लिख करके दिया हुआ था, जो कि रजनी जी ने सुनाई। बहुत तकलीफ़ हुआ देख करके, मतलब उनको बिल्कुल बोलने नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो इतनी स्ट्रॉन्ग माँ है ना कि मतलब उनकी वीडियो देखने के बाद ऐसा कोई भी नहीं रहा होगा जिसके आंखों से आंसू नहीं आया होगा। बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था उनकी वीडियो देखते टाइम। वो ना बोल नहीं पा रही थी सही से, रो रो के बोल रही थी, लेकिन वो अपने बेटे को खुश देखना चाहती हैं। इसलिए क्योंकि उनका बेटा किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, उसको उसके सामने कोई रोए वो उसको पसंद नहीं था, तो वो जो है अपने बेटे के लिए रो नहीं रही थी। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अपने बेटे की पसंद, जो उनका बेटे का फेवरेट तरन का जो वॉच था, वो वॉच लगाया हुआ था करके। उतना स्ट्रॉन्ग देख होना ना एक माँ के लिए, बोलते ना कि माँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, होती नहीं है। आज रजनी जी को देख के भी समझ में आ गया कि सच में एक माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। शायद वो तभी वो, पर बस भगवान उनको इतनी शक्ति दे ताकि
वो इस तरह से अपने बेटे की इन सब चीज़ों से को धीरे धीरे करके भूल सके। और जो लोग बोलते हैं कि बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा, आपका बेटा चला गया, इस तरीके की चीज़ें, तो उन्होंने बोला है, साफ मना किया है कि कोई भी इस तरीके की चीज़ें मत कहा करो, क्योंकि मेरा बेटा जो है भले ही शरीर से चला गया हो, पर अभी भी उसकी आत्मा जो है वो यहीं है, वो हमें देख रहा है। और हम रोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर हम रोएंगे तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगा, क्योंकि हमारे साथ तो लोग हैं पर मेरे बच्चे के साथ कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है करके उसको चुप कराने वाला। हम तकलीफ़ में होंगे तो वो रोएगा, वो तकलीफ़ में आएगा तो उसको चुप कौन कराएगा करके। तो फिलहाल रजनी जी की आ गई हैं। उन्होंने अपने बेटे के बारे में भी बताया कि उनको फुटबॉल का बहुत ज़्यादा शौक़ था, उनको डांस का, फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अभी 10th भी उसने क्लियर नहीं किया था, लेकिन उसको जो है जॉब भी मिल गया था। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा देख करके कि इतना अच्छा, जो लोग बोलते थे ना कि वो अपने माँ का, बाप का कहना नहीं मानता था, वो मतलब बड़े घर का था, सारी आज़ादी मिलती थी, बाइक राइड करता था, इन सब चीज़ों पे उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। अब उस पर सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ा जो कमेंट था इस तरीके का आ रहा था कि आज अपने बेटे के बारे में इतनी सारी चीज़ें जो बता रही हैं, कहीं ना कहीं अपने बेटे को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये माँ है और माँ, बच्चा कितना भी ज़्यादा गलत हो पर माँ छुपाती ही है, अपने बेटे की सारी अच्छाई ही बताने की कोशिश करती है। इस तरीके के कई सारे कमेंट भी थे, हालांकि ज़्यादा ख़राब कमेंट नहीं थे, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो इस तरीके के कमेंट करते हैं कि उनको सिर्फ नेगेटिव ही बोलना है, उनको गलत कमेंट ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी लोगों को भी परेशान करने वाले रहते हैं, सिर्फ रजनी जी को ही नहीं। उनके अंदर शायद दिल होता ही नहीं है, वो और लोगों को भी इसी तरीके के जाके कमेंट करते हैं, इसलिए उन लोगों का शायद नेचर स्वभाव ऐसा ही होगा कि उनको कमियां निकालनी है, तो इस तरीके के कमेंट्स आए थे करके। अब बहुत सारे बातें अभी चल रही है, वीडियोस इस तरीके के बन भी रहे हैं कि मतलब जो इनका बेटा था वो जिस जगह पे हुई थी, उनकी चीज़ें मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो बोल रहे थे कि उनके बेटे के साथ जब इस तरीके का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे वो फ़ोटो खींच रहे थे। 15 मिनट बाद एक एम्बुलेंस आई, तो उसमें बिठा करके एम्बुलेंस नहीं, एक कैब आई तो उसमें बिठा करके लेके जाया गया। मतलब 15 मिनट तक लोग फ़ोटो ही खींच रहे थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, वो बंदा झूठ बोल रहा था कि क्या है, क्योंकि वो ऐसी बहुत सारी झूठ बातें बोलता भी है करके, लेकिन वहाँ CCTV कैमरा कुछ भी नहीं था। ये बातें तो सच है, क्योंकि रजनी जी ही नहीं बताया था। लेकिन मैं यही कहूँगी कि इनको छोड़ देना चाहिए। अगर ये अपने बेटे के बारे में नहीं बताना चाहती, नहीं करना चाहती हैं, अगर उनको कुछ भी पता हो, यार एक माँ नहीं चाहती है कि उसके जाने के बाद उसके बेटे के बारे में तरह तरह की चीज़ें हुए, तरह तरह की बातें हुए, या उनके बेटे की कोई कमियां निकाली जाएं, क्योंकि जो माँ इतनी स्ट्रांग है, जो माँ ये बोल सकती है कि नहीं, अगर मैं रोऊंगी तो मेरे बेटे को भी तकलीफ़ होएगा, हमें चुप कराने वाला तो है, वहाँ मेरे बेटे को कौन चुप कराएगा करके। तो वो माँ अपने बेटे को कितना ख्याल रखती होगी, कितना ख्याल रखना चाहती होंगी कि उनके बेटे का नाम ना खराब हो। अगर कोई चीज़ें हैं जो वो छुपाना चाहती है, जान रही, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो जान रही हैं पर बताना नहीं चाह रही हैं, तो छोड़ दो ना यार, छोड़ दो, जाने दो, क्यों जानना है। जब एक माँ नहीं बताना चाहती है, भाई उनका बेटा अब नहीं रहा, तो जो इंसान ही नहीं रहा, उसकी गलतियाँ, उसकी कमियाँ, उसकी चीज़ें निकाल के उसका नाम खराब करके क्या मिलेगा। गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज रजनी जी का बर्थडे था, तो उन्होंने उनका बेटा, जैसे कि वो हमेशा बर्थडे पे बोलता था कि मम्मा पहले रिटर्न गिफ्ट दो, रिटर्न गिफ्ट क्या है करके मेरे लिए, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए कुछ रिटर्न गिफ्ट भी रखा है। कुछ चीज़ें हैं जो आज वो करने वाली हैं अपने बेटे के लिए, जो उनका बेटा हर साल उनके बर्थडे पे चाहता था रिटर्न गिफ्ट के तौर पे, जो कि वो बहुत ही जल्दी हम लोगों को दिखाने वाली हैं। तो बस सब दुआ करना कि वो माँ का कलेजा, वो माँ का दिल इतना बड़ा रहे कि इस दुख को सह के आगे निकल सके, और तरन जी की आत्मा को भगवान शांति दे।